नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के बजट में इस बार कई सारी बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं। राजस्थान के किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं। अब किसानों को मिलेंगे 3,000 रुपए। साथ ही दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए कई सारी बड़ी घोषणा हो चुकी है। अगर आपका नाम भी राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है तो आपके लिए भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। साथ ही दोस्तों, राजस्थान के स्टूडेंट और महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है। आपके परिवार में अगर कोई महिला है तो उनको भी यह बड़ा फायदा मिलने वाला है। वही दोस्तों, किसानों के लिए सबसे बड़ी घोषणा हुई है। इन सभी के बारे में ले जानते हैं कि राजस्थान के बजट में क्या क्या घोषणा हुई है। अगर आप भी इस वीडियो को राजस्थान से देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के सभी जिलों के लिए सरकार ने बजट में घोषणा की है। आपके जिले के लिए आपके लिए क्या घोषणा हुई है, आइए एक एक करके जानते हैं। वह दोस्तों, आप कमेंट में अपने जिले के नाम जरूर लिख दीजिए कि आप इस वीडियो को अभी राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले है कि किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई। गेहूं के एमएसपी पर बोनस राशि 150 रुपए बढ़ाई। राजस्थान के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का ऐलान किया गया है। साथ ही गेहूं की एमएसपी के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए की दर से उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। वही 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान 325 करोड़ खर्च होंगे। 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल और राज्य के बाहर 5,000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा यह हुई कि मंदिरों में भोग की राशि 3,000 रुपए तथा पुजारियों का मानदेय 7,000 रुपए किया जाएगा। 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से, जबकि 50,000 बुजुर्गों को ऐसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। साल भर आयोजन होंगे। 50 करोड़ खर्च होंगे। आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गौतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा। पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे। धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे। इस बार के बजट में बिजली को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। अब राजस्थान में हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। आपको बता दूं कि पहले सिर्फ 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, पर अब इसे 50 यूनिट और बढ़ा दिया गया है। फ्री ये 50 यूनिट बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाने का ऐलान। घर में स्थान होने पर सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर दिया जाएगा लाभ। राजस्थान बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5,000 नए कृषि कनेक्शन का भी ऐलान किया है। इसके अलावा पेंशन को लेकर भी बड़ी घोषणा बजट में हुई है। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया। अब यह पेंशन राशि 1,250 रुपए प्रति माह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,150 रुपए थी। इसके अलावा दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब हफ्ते में 5 दिन दूध मिलेगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 5 दिन दूध मिला करेगा। अभी तक सिर्फ 3 दिन ही दूध मिलता है। आने वाले वर्ष से ये घोषणा लागू होगी। इसके लिए कुछ 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हफ्ते में 5 दिन मिलेगा दूध। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में अब 3 के बजाय 5 दिन दूध मिला करेगा। आगामी साल से ये लागू होगा। इसके लिए कुछ 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दोस्तों, अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में अग्निवीरों को पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसी क्रम में फायर सर्विसेज में आरक्षण देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों, पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि का ऐलान। वित्त मंत्री ने पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के मानदेय में 10% की वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसके अलावा दोस्तों, 35,000 स्कूटी बांटने का ऐलान। वित्त मंत्री ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए 35,000 स्कूटी बांटने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, आँखों की जाँच के बाद फ्री चश्मा देने वाली योजना का ऐलान। ट्रक बस ड्राइवर, बढ़ाई, कारीगर, दर्जी, नाई आदि को फ्री चश्मा देने की मां नेत्र
वाउचर योजना का ऐलान किया गया है। इस कार्य के लिए 75 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के बजट में खाटू श्याम जी के लिए बड़ा ऐलान, केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपए का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान। जो लोग राजस्थान में गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं, उन्हें राजस्थान सरकार आगामी वर्ष से सब्सिडी देगी। इसका ऐलान राजस्थान की वित्त मंत्री में सदन में बजट पेश करते हुए किया है। इसके अलावा दोस्तों, गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान 15% बढ़ाया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कृषि बजट में गौशालाओं और नंदीशालाओं का अनुदान 15% बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही गौशालाओं को बाजरा उपलब्ध कराए जाने का भी विकल्प दिया गया है। पशु चिकित्सा संस्थानों को क्रमोन्नत किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, एक साल में 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने का ऐलान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन किए जाएंगे, कैंपस इंटरव्यू किए जाएंगे तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी अगले वर्ष 1,50,000 रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों, सड़क ठीक कराने के लिए हर विधानसभा को 10 करोड़ रुपए, प्रदेश भर में 6,000 करोड़ की लागत से पेच बेल सड़कों का कार्य कराया जाएगा। वहीं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से नॉन पैचेबल कार्य और डेजर्ट क्षेत्र को 15 करोड़ रुपए कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, 1,000 नई बसें खरीदने का ऐलान। यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए राजस्थान रोडवेज GCC मॉडल पर 500 नई बसें खरीदेगा। साथ ही 500 बसें शहरी क्षेत्रों में RSRTC के जरिए GCC मॉडल पर खरीदी जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, किसानों को लोन देने के लिए घोषणा। 30 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए कृषि आर्ण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में किसानों की संख्या को दोगुना करने का ऐलान किया गया है। वहीं पशु आहार सेंटर के विस्तार के लिए 540 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इतना ही नहीं, 100 पशु चिकित्सक और 1,000 पशु निरीक्षक पदों की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा दोस्तों, पत्नी संग खरीदी प्रॉपर्टी होगी सस्ती। डिप्टी CM ऑफ वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टाम्प ड्यूटी में आधा % छूट की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, बुजुर्गों को घर पर फ्री में मिलेगी दवा। डिप्टी CM दिया कुमारी ने राजस्थान में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा आगामी वर्ष 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा। प्रदेश वासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा की है। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 150 पद सृजित करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी घोषणा हुई है कि खाद्य सुरक्षा योजना से 10 लाख नए परिवार जुड़ेंगे। डिप्टी CM व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की कि 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 माह के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी। इससे 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसमें 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मिले 12,000 करोड़ रुपए। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा से अम्बावाड़ी तक का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 15 शहरों में बनेगी रिंग रोड। जयपुर का BRTS हटाया जाएगा। डिप्टी CM दिया कुमारी ने राजस्थान के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक से राहत देने के लिए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का ऐलान किया है। DPR के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर का BRTS हटाया जाएगा। जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हर विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा। 8 नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रत्येक विधानसभा में बनेगा जन सुनवाई
केंद्र, प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। पहले चरण में 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे। जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र बनेगा। MLA लैड स्कीम के तहत बनेगा। पंचायती राज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% का इजाफा। इसके अलावा दोस्तों 1000 वेटरनिटी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी, 100 वेटरनरी डॉक्टर और 1000 वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयाँ 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा। 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का टारगेट। 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों घुमंतु परिवारों को मिलेंगे पट्टे। घुमंतु परिवारों को 25,000 आवास पट्टे दिए जाएंगे। 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू होगी। इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे। 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी। 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा। इसके अलावा दोस्तों 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए PM का धन्यवाद। हमने एक साल में 1301 करोड़ रुपए के लागत के कार्यादेश और 41,000 करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए गए हैं। 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद होंगे। अगले साल 1000 ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगस्त से शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल शुरू होगा। 60 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की MVM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस खुलेंगे। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी। 1,25,000 घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा। राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी बनेगी जो खनिजों की खोज का काम करेगी। पचपदरा रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन शुरू होगा। इसके अलावा दोस्तों सड़क सुरक्षा पर घोषणा हुई है। 30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा के काम होंगे। 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन PPP मोड पर होगा। इसके साथ ही किसानों के लिए बड़ी घोषणा यह हुई कि राम जल सेतु लिंक परियोजना PKERC में 9,400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। 12,400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। 12,807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए की लागत के और काम करवाए जाएंगे। ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी। 4,000 करोड़ का काम यह कॉरपोरेशन करेगा। 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 4 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वेयर हाउस को मिलेगा इंडस्ट्री का दर्जा। 2017 के समय हटाई गई वैट पर 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ। इससे ज्यादा बकाये पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी। वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयर हाउस रेगुलाइज होंगे। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 25,000 महिला एवं SC ST उद्यमियों के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना का ऐलान। इस योजना में 2 करोड़ रुपए के आरण्य पर 8% सब्सिडी दी जाएगी। योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्टार्टअप्स के लिए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को iStop से फंडिंग। अगले साल 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का ऐलान। कोटा में विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ की लागत से की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की होगी स्थापना। डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के कई स्कूलों कॉलेजों में सीट बढ़ाई जाएंगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर अजमेर बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम बनेंगे। भरतपुर कोटा अजमेर बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। तो दोस्तों यह थी राजस्थान बजट के बारे में जानकारी आई। इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं उस जिले का नाम बताइए।